एक गांव से कुछ दूर पर एक मेडिकल शॉप था। उस गांव वाले और हाईवे से गुजरते मुसाफिर वहां पर दवाई लेते थे। यह मेडिकल शॉप कई छोटे गांव के करीब था और अन्य कई मेडिकल शॉप्स थे, पर यह थोड़ा बड़ा। मेडिकल शॉप को दो लोग चला रहे थे। एक था रफीक जो कर्मचारी था और दूसरा महेश जो उस मेडिकल शॉप का मालिक था, पर दोनों ही बचपन के दोस्त थे। उस रात काफी देर हो गई थे और वे दोनों घर निकलने ही वाले थे। मेरे पाती बहुत बीमार है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हूँ बुखार से उनका आंख तप रहा है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। प्लीज मुझे दवाई दे दीजिए वरना वो मर जाएंगे बुखार से। मैं आपको कल पैसे दे दूंगी या फिर आप आ जाइए हमारे महल पर। मेरे पाती उस पुरानी महल के चौकीदार हैं। ये लीजिए दवाई और अपनी पति को अभी एक बार और कल 3 बार खाने के बाद खिला दीजिए। भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया कैसा अदा करूं? मैं कल या परसों आपको आकर पैसा दे दूंगी यहीं पर। अगर मैं ना आ पाई तो आप खुद आ सकते हैं क्या? आप पुरानी हवेली पे आ जाइएगा पैसे लेने कल, पर कल रात में आना, दिन में हम काम पे जाते हैं। नाम अंजलि है, मेरे पति का नाम वरुण। अगर पता ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पति का नाम बोलिए और पुरानी हवेली की। बहुत रात हो चुकी, आप फिक्र मत कीजिए पैसों की। आप ध्यान से जाइए, हम कल आ जाएंगे और आपके पति से भी मिलेंगे। जी। भाई ये बड़ी अजीब औरत थी इतनी रात को, कहीं ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। भाई क्या हुआ? बेचारी मजबूर थी, अपने पति को बहुत बीमार देखो खुद आ गई रात में। चल हु दोनों हर रोज उस औरत का इंतजार करते रहे, पर हु नहीं आई है। और एक दिन वो दोनों ने तय किया कि वो खुद जाएंगा उस पुरानी हवेली पर पैसे लेने। चलो चलते हैं, मगर भाई वो पुरानी हवेली का की लोग कहते हैं वहां पर किसी चुड़ैल का साया है। भाई तू डर गया लगता है। अब बहुत डरावनी लग रही है, ये रास्ते में पहली बार आया हूं। यार यहाँ पर कोई हवेली नजर नहीं आ रही, क्या करें? भाई सुनो, यहाँ पर पुरानी हवेली किधर है? रफीक क्या जरूरत है? बाबूजी यहाँ से सीधा जके के एक फरलोंग दूर पर आपको बाइन में रास्ते मिलेगी। पर बाबूजी वहां क्यों जा रहे हैं? क्यों? उस हवेली में तो किसी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल? यकीन है? राफिक तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कोई चुड़ैल, भूत या पिशाच को मारकर भगा दूंगा। चले जाओ यहां से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां पर आना मना है। मगर क्यों आना मना है चाचा? कोई नहीं है, बरसों से वीरान हिया। देख महेश, वही औरत। वो दोनों उस औरत को देखते रह गए, पर ना उसने पलक झपकाई और ना उसने हती वहां से। क्या बोलता है अंदर चले पैसे लेने के लिए? क्या बोलता है अंदर चले पैसे लेने के लिए? पर वो कुछ नहीं बोले और अंदर चली गई। महेश, ये जगह इतनी बड़ी है, चलो अंदर देखते हैं। जो दोनों हवेली के अंदर चले गए, दरवाजा खुद बंद हो गया। दोनों घबराए हुए चल रहे थे, वे अनजान थे उनके पीछे कौन है। ये क्या है? भागो, दरवाजा किधर है? ये खुल नहीं रहा है। भाई यहां देखिए, हिल रही है। शिवजी हमें बचा लीजिए।
अंजलि असली रूप में आ गई और दोनों घबरा गए उससे देख के। डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं करूंगी। 40 साल पहले से मैं और मेरे पति इस हवेली में काम किया करते, वो चौकीदार और मैं घर की सफाई। चालीस साल पहले मेरे पति भूखकर से तप रहे थे और बहुत बीमार थे। मैंने करीबी मेडिकल शॉप से दवाई लेके घर वापस जलाई थी। वो रात काफी बरहम थे। मेरी मौत वहीं पर उस रोड पर हो गई और कोई मेरे शव को नहीं उठाया पूरी रात और दिन, और न मेरे पति को मेरी खबर मिली। दूसरे दिन मेरा शव उठा लिया गया, पर मेरा पति मेरे इंतजार करता रहा हवेली पर मैं कभी नहीं आई। और वो 40 साल पहले एक्सीडेंट में मारी गई और जब से उस महल में आ रही। उस रात के बाद मेरे पति ठीक हो गए और 40 साल से हर रोज मेरे पति मेरी तलाश में हवेली आते थे ताकि एक दिन मैं लौट के आऊंगी। और वो बूढ़ा आदमी चौकीदार ही उसका पति अरुण है जिसने अंदर जाने से मना किया। ये वही चाचा है जो राफिक और महेश को रोका था हवेली में के अंदर जाने से। चालीस साल से वो हवेली पे आ रहा था, बल्कि वो अब चौकीदार भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उससे यकीन था कि उसकी पत्नी यहीं आएगी उसकी तलाश में। इस हवेली का मालिक अमेरिका चले गए बरसों पहले और वो फिर भी हर रोज इस हवेली पे आता। वो इतनी करीब थी, 40 साल से उसने बताने को कोशिश की और वो भी 40 साल से इंतजार करता रहा। मगर कुछ मजबूरी ऐसी भी होती है जो प्यार और मोहब्बत से ऊपर है। यह दवाई उनकी है, उनको दे दो। वो 40 साल इंतजार करता रहा, मगर आज उसका दर्द और पीड़ा खत्म हुई। दवाई पहुंच गई, जीवित के हाथ नहीं मगर वो वादे के साथ जो आज पूरा हुआ। आज उसको शांति मिल गई, क्योंकि आज ही पता चला अरुण को जो वो उसी दिन मर गई जिस दिन उसने दवाई के लिए गए थी। कुछ आत्माएं भटकने के लिए नहीं रुकती, वे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए रुकती हैं, और जब वादा पूरा हो जाता है वो आखिर में चली जाती हैं। और दोनों उस घटना को भूल के अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो गए। क्या आप मेरी मदद करेंगे?